तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहानी जरा देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, y इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x माइनस का कितना हो गया 3। अब हम वही काम करते हैं, रूट्स निकालते हैं, y इक्वल टू 0 करते हैं, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस थ्री इक्वल टू कितना हुआ 0 किया। जब हमने 0 किया तो इसको कंपेयर कराया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करा देते हैं। तो यहां से थोड़ा सा बोर्ड वर्क के लिए जगह छोड़ दी जाए, तो a इक्वल टू आया माइनस थ्री, ठीक है ना, और b इक्वल टू कितना आया 5 आ गया, और c इक्वल टू आ गया माइनस का 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूले में रखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में रखेंगे माइनस बी है तो माइनस का कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर 25 हो गया, 25 हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। तो माइनस फोर ए सी, तो माइनस फोर ए की वैल्यू हो गई माइनस की 3, ठीक है, और सी की वैल्यू हो गई माइनस की 3 अपॉन 2a। तो 2 इंटू माइनस कितना हो जाएगा 3, तो यहां पर रखते हैं तो माइनस 5 हो गया, प्लस माइनस हो गया, ये हो जाएगा 25 हो गया, 4 और 9 चौको 36, और ये माइनस में ही आएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 36, और 2 माइनस कितना हो जाएगा 6, ओके। और जब माइनस 6 आया तो 36 5 में घटाएंगे तो ये हो गया 5 6 5 11 माइनस का 11, तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का 11 आ गया, इसका मतलब माइनस का 6 आ गया, फिर से अंडर रूट में माइनस आ गया, इसका मतलब रूट्स कैसे हो गए इमेजिनरी। हम लोग यहीं पर ही आमतौर पे रूट्स निकालने की कहानी को खत्म कर देते हैं, क्योंकि एक तरह से वो घटना हो ही नहीं रही, फिर इसमें हम क्यों स्टडी करेंगे। तो इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स हो गए। जब इमेजिनरी रूट्स हो गए तो इतना पता है कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। अब एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो भाई कैसे जाएगा, तो जब एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ओ ठीक है, तो एक्स एक्सिस को जब कट नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या मानेंगे कि यहाँ पर ग्राफ को जब बनाएंगे तो हम लोग अपनी एक स्पेशल वैल्यू का सहारा लेंगे। तो स्पेशल वैल्यू क्या हो गई, एक्स इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा b अपॉन टू। ये कहां से आई, इससे मतलब नहीं, हम फिर भी एक बार समझ लेंगे कहीं जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसके चक्कर में नहीं पढ़ना, अभी हमें सिर्फ आइडिया ले लेना है इसका। तो इसका मतलब हुआ माइनस बी, तो माइनस का मतलब क्या हुआ b की वैल्यू कितनी हो गई 5 अपॉन टू, a की वैल्यू कितनी हो गई माइनस की 3, तो माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, इसका मतलब प्लस 5 अपॉन कितना आ जाएगा 6, राइट में आया, ठीक है, अच्छी बात है। पैराबोला में यहाँ पर कितना है माइनस थ्री, तो a की वैल्यू कैसी हो गई नेगेटिव, नेगेटिव हो गई तो मुंह नीचे हो गया इसका, तो नीचे में हो गया, इसका मतलब ये होगा कि पैराबोला एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं कर देना, ठीक है ना, पैराबोला एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, राइट में है, चलो भैया पैराबोला राइट में है, ऐसे कर, तो मेरा थोड़ी आर्ट गंदी है तो उतना अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ अंदाजा लगा के बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वैल्यू कहाँ पे कट कर रही है 5/6 पे, तो जो ये टर्निंग पॉइंट है ये कहाँ पर आ गया 5/6 पर आ गया, तो क्या हुआ राइट हैंड साइड बना, कट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस से कट करता हुआ ना गया ना छूता हुआ है, छूता हुआ अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट अगर देखा 0 0 माइनस थ्री, इसका मतलब ये पॉइंट कितना हो गया -3, इसका मतलब एक्स एक्सिस हो गई वाई एक्सिस, हमने इसके ग्राफ को बनाना सीख लिया। तो हमने इमेजिनरी रूट्स में दो क्वेश्चन किए हैं, एक में पैराबोला में अप कॉन्केविटी अपवर्ड है, एक में पैराबोला में कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स है, लेकिन दोनों के तरीके में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा एड ऑन का सहारा लेना पड़ा। ये वो एड ऑन है जो आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ से आया हम इसको समझेंगे, एक जगह हमें मौका मिलेगा इस बात को समझने का, लेकिन फिर भी हम इसको अभी फिलहाल अवॉइड कर रहे हैं। अभी सिर्फ आप ये बात याद रखिए कि जो पैराबोला का टर्निंग पॉइंट होता है, चाहे ये वाला पॉइंट और चाहे ये वाला पॉइंट, ये जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं इसको आमतौर पे क्या बोलते हैं -b/2a बोलते हैं। तो इससे आइडिया लग जाता है कि भैया हाँ ठीक है पैराबोला कट नहीं कर रहा है, किधर कट नहीं कर रहा है, ठीक है कट नहीं कर रहा है, तो मुंह ऊपर है मुंह ऊपर है, मुंह नीचे है मुंह नीचे, वो पता चल जाएगा। और जब पता चल गया तो कट नहीं कर रहा तो किधर कट नहीं कर रहा, दाईं तरफ पैराबोला है कि बाईं तरफ पैराबोला है, तो ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए क्या होता है कि हम अंदाजा लगाने के लिए ग्राफ का, कि हम लोग उसके लिए क्या कर लेते हैं, इसका सहारा ले लेते हैं। तो कुल मिला के इस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की इक्वेशंस पे भी रूट्स को निकाल कर, रूट्स निकालने के बाद उसकी हम लोग ग्राफ को भी बना सकते हैं। तो लगभग हम इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को सीख रहे हैं। ग्राफ आपको क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक में कैसा भी आ जाए, अगर आप रूट्स निकाल ले गए या नहीं भी निकाल पाए इमेजिनरी रूट्स में, तो दोनों ही केस में आप ग्राफ बनाना
सीख चुके हैं और अब आपके लिए ये बात मुश्किल नहीं होगी, बस डेटा थोड़ा सॉल्व करना आना चाहिए, अंडर रूट सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम हमें उम्मीद है नहीं आएगी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इक्वेशन जो हमें दे रखी है यहाँ पर y इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस का 25 हमें सॉल्व करना है, तो y इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 इक्वल टू कितना हुआ 0। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करा लेते हैं। तो a इक्वल टू हो गया 4, b इक्वल टू हो गया -20 और c इक्वल टू हो गया 25। तो माइनस ऑफ दी क्या हो जाएगा, -40 कर देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया 400 माइनस 4 इंटू ए इंटू कितना हो जाएगा सी हो जाएगा अपॉन 2 इंटू कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 40 प्लस माइनस, यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया 25 चौको 100 400, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पे आया 8। तो एक बार हम लोग इसमें प्लस ले या माइनस ले तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो यहाँ पे जो रूट्स निकल के आए हैं वो 40 बाई कितना हुआ 8 और यहाँ पर अगर निकालेंगे तो 5 बाई कितना हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज निकल के आई है, वैल्यू जो निकल के आई है वो 5/2 निकल के आई है, लेकिन एक्चुअल में अभी तक हम जितने रूट्स निकालते आ रहे थे वो सारे पेयर में थे, हमेशा कितने रूट्स थे 2 रूट्स थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 रूट्स निकल के आने चाहिए थे लेकिन रूट एक ही निकल के आ रहा है। इसका मतलब हमने आपको ये बताया है कि कभी भी आप पैराबोला के लिए सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 रूट मतलब रूट्स आ सकते हैं, मैक्सिमम एक भी आ सकता है 0 भी आ सकता है। हम लोगों ने 0 निकाल चुके हैं, एक बचा था तो ये वाला है एक। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो रूट्स आए हैं वो सिर्फ एक आया है, इसका मतलब पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच करेगा, कट करता तो फिर 2 बार करते दिखता, तो यहाँ पर एक बार टच करता हुआ बिल्कुल निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस बार क्या हो गए, रियल रूट्स तो आए हैं, रूट्स के नेचर में देखा जाए, लेकिन इस बार सेम या फिर हम लोग बोलेंगे आइडेंटिकल रूट्स आए, एक जैसे रूट्स हैं। इसका मतलब रूट जो है यहाँ पर सिर्फ एक ही रूट था। अगर हम लोग इसके ग्राफ को ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ कुछ इस तरह ड्रॉ होगा कि इस वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू +4 है तो a इज ग्रेटर देन 0, तो कॉन्केविटी कैसी हो गई अपवर्ड, और जब कॉन्केविटी अपवर्ड हो गई तो ऐसा पैराबोला जो 5/2 से टच करता हुआ जाए, कट नहीं करेगा, बस टच करता हुआ हल्का सा ऐसे करके निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट टच करता हुआ निकालेंगे, बहुत कट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बस टच करता हुआ ऐसे करके हमने पैराबोला बना दिया। तो यहाँ से टच करता हुआ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कट करेगा तो 0 0, इसका मतलब कितना हुआ 25, यहाँ पर टच करता हुआ जाएगा तो कितना हुआ 5/2। ये हो गया हमारे लिए y एक्सिस, ये हो गया हमारे लिए x एक्सिस। तो कुल मिला के ये बना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। याद रखिएगा इसमें जो रूट्स आए हैं वो रियल तो है, लेकिन इस बार क्या है एक ही रूट निकाला है, लेकिन निकलने चाहिए 2 तो नहीं है, तो आमतौर पे ऐसे रूट्स को हम लोग सेम या आइडेंटिकल बोलते हैं। आमतौर पे हम लोग इसको जब समझते हैं तो बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि इस केस में रूट्स क्या हो गए हैं, सुपर इम्पोज्ड हो गए हैं। तो सुपर इम्पोज्ड होने का मतलब ये हुआ कि जब आप रूट्स को देखते हैं तो पैराबोला ऐसे है तो रूट थोड़ा दूर दूर है, जब पैराबोला ऐसे होगा तो रूट करीब आ गए, पैराबोला ऐसे हुआ तो इसका मतलब रूट एक ही पे आ गए। तो रूट श्रिंक करते करते कहाँ पर आ गए, एक ही पॉइंट पर आ गए। इसका मतलब आमतौर पे ऐसे रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज्ड रूट्स बोलते हैं। तो आमतौर पे हम लोग यही समझेंगे कि जो इसका जो मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ एक ही बार होगा, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन एक और लगा लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, फाइंड सॉल्यूशन रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस बार इक्वेशन है, आप लोग चाहे तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो इक्वेशन है y इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस में कितना हो गया 4 हो गया। तो ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूट करेंगे तो y इक्वल टू 0 के लिए सॉल्यूट करेंगे
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सेम बात यहाँ पर a इज इक्वल टू 9 हो गया, b इज इक्वल टू माइनस 12 हो गया और c इज इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ दी क्या हो जाएगा b, इसका मतलब यहाँ तो माइनस b का मतलब ये हुआ कि माइनस 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 144 माइनस 4 इंटू ए इंटू कितना हो गया सी। तो यहाँ पर सेम, तो उसके बाद में 2 इंटू कितना हो गया 9। तो ये हो गया प्लस का 12 प्लस माइनस ठीक 36 इंटू 4 144। तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ 18 हो गया। तो ये 0 हो गया तो 12/18। तो इसका मतलब जब यहाँ रूट्स निकल के आएंगे वो सिर्फ एक निकल के आएंगे, तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो 0 हो गई। इसका मतलब कितना हो जाएगा 6 अपॉन कितना हो जाएगा 9, मतलब 3 से काट देंगे तो 2 अपॉन कितना हुआ 3। उम्मीद करते हैं सही है। 4 और ये जाएगा 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ एक रूट निकले। इसका मतलब इसमें भी जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। तो आइडेंटिकल रूट्स हैं या सेम रूट हैं और कैसे हैं, नेचर में रियल। इसका मतलब जब इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, कॉन्केविटी इस बार फिर अपवर्ड है। कॉन्केविटी अपवर्ड होने की वजह से पैराबोला जो होगा, देखिएगा पैराबोला टच करता हुआ निकलेगा, ठीक है ना। तो पैराबोला जो होगा वो टच करता हुआ निकलेगा, लेकिन प्लस 2/3 को यहाँ पर टच करता निकलेगा। बाकी ये जो कट ऑफ पॉइंट है जिसे वाई एक्सिस इंटरसेप्ट बोलते हैं, 0 0 प्लस का कितना हुआ 4। ये हो गया हमारे लिए वाई एक्सिस, ये हो गया हमारे लिए एक्स एक्सिस। उम्मीद करते हैं तरीका समझ में आ गया होगा। अब तक तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी समझ में आ गया होगा और इसको सॉल्यूट करने का आइडिया भी लग गया होगा। यहाँ तक कि आपको इससे रूट्स निकालना प्लस इससे एक ग्राफ बनाना भी आ गया होगा। अब तक हम लोगों ने जितना भी स्टडी किया है, सो हमारा फोकस दो बातों पे रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के साथ साथ उसके ग्राफ को भी हम लोग पैरेलल में ड्रॉ करें। क्योंकि जब हम लोग काइनेमेटिक्स स्टडी करेंगे पार्टिकल के मोशन को, चाहे 1D में स्टडी करेंगे, चाहे हम लोग फिर पैराबोला में 2D को स्टडी करेंगे, तो हम लोग को ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। और इसमें बहुत सारी एनालिसिस छुपी होती है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से इस बात को स्टडी करेंगे। अब जरा हम लोग समझ लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स समझा, आपको आइडिया लग गया, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिस्क्रीट टॉपिक के टर्म में या अलग टॉपिक के टर्म में पढ़ लेते हैं, ताकि हम लोग के दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ जाए और इसके बारे में भी समझ में आ जाए कि इसका इस्तेमाल क्या है, हम लोग इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक दो रियल टाइम एग्जाम्पल्स भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जब लिखा है कि नेचर ऑफ रूट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट, तो देखिए नेचर ऑफ रूट्स को स्टडी करने का रीजन तो सिर्फ फॉर टेस्टिंग वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन और इवेंट को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और नेचर ऑफ रूट्स को स्टडी करते हैं तो किस चीज को स्टडी करना पड़ता है, हमको डिस्क्रिमिनेंट को स्टडी करना पड़ता है। तो देखिए जो हम लोगों ने पढ़ रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर में था, ये बाकी बाकी चीजें थी, यहाँ पर कुछ था और यहाँ पर कुछ था। तो अगर हम इसमें देखें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे फोकस करें, क्योंकि अंडर रूट के अंदर का जो ये मटेरियल है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये डिसाइड कर रहा है नेचर ऑफ रूट। यही है 0 हो जा रहा है, यही पॉजिटिव रहता है और यही निगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंडर रूट के अंदर जो हाल है, जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये डिसाइड कर रही है कि ये इक्वेशन, मतलब जो हमारे पास में इक्वेशन दी होगी, उसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। तो इसका मतलब है सारी जो कहानी है वो किसके ऊपर डिपेंड करने लगी है, अब सारी कहानी डिपेंड करने लगी है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करती है तो इसी को हम लोग डेल्टा या इसी को हम लोग डी बोल देते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए यूज होता है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब फर्क जानने के लिए यूज होता है किस चीज के, रूट्स के नेचर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 तरह के नेचर ऑफ द रूट्स निकल के आते थे, हम लोग स्टडी किए थे। तो 3 तरह के नेचर ऑफ रूट्स में एक तो हमारे लिए बी स्क्वायर माइनस पॉजिटिव आ जाता था, कभी हमारे लिए ये 0 हो जाता था और कभी हमारे लिए ये क्या होता था, नेगेटिव आ जाता था। जब ये पॉजिटिव आ रहा था, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, या फिर जब 0 आ रहा था, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और निगेटिव होने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या हो गया 0। तो ये 3 केसेस थे। इस केस में जब पॉजिटिव आ रहा था तो हम लोग ऐसे केस में बोल रहे थे, जब नेचर की बात कर रहे थे, नेचर ऑफ द रूट्स को डिस्क्राइब कर रहे थे, तो क्या बोल रहे थे कि रूट्स कैसे थे, रियल एंड क्या थे,
डिस्टिंक्ट ये थे हमेशा, ठीक है ना। इस केस में रियल तो आ रहे थे रूट्स, लेकिन कैसे आ रहे थे, सेम या आइडेंटिकल। इस केस में रूट्स जो आ रहे थे वो कैसे आ रहे थे, जिस केस में आ रहे थे इमेजिनरी, ठीक है ना। इस केस में इमेजिनरी रूट्स आ रहे थे, इमेजिनरी रूट्स, और आमतौर पे पेयर में थे। आमतौर पे पेयर में रहते हैं, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो कैसे थे, पेयर में थे। तो कुल मिला के बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ही डिस्क्राइब कर रहा है कि नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। मतलब जो इक्वेशन दे रखी है उसकी वैलिडिटी कितनी है, यहाँ तक कि वो इक्वेशन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड है कि नहीं है, या फिर जो इक्वेशन दे रखी है वो सोल्यूशन गिव करेगी, मतलब प्रोवाइड करेगी कि नहीं करेगी, या जिस घटना के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो घटना एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। इतनी बात हम लोग को यहाँ से समझ में आ जाती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरह है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बी स्क्वायर माइनस फोर एसी के टर्म में, तो इतना आइडिया लग गया है कि बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अगर 0 के बराबर है तो रियल एंड आइडेंटिकल रूट्स होंगे, और बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अगर मान के चलते हैं कि नेगेटिव हुआ, इमेजिनरी रूट्स होंगे, और अगर पॉजिटिव हुआ तो रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से बहुत आराम से बात समझ में आ जाएगी। हम ऐसा करते हैं, ये उठाते हैं एग्जाम्पल, जैसे एक्स स्क्वायर, मान के चलते एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस कितना, फोर एक्स। सिंपल सा हमने ये इक्वेशन उठाई। चाहे तो आप y इक्वल टू टर्म में लिख दीजिए, मतलब आपको ग्राफ के टर्म में दे रखा हो, आपको y इक्वल टू 0 के लिए स्टडी करना हो, उस केस में रूट से स्टडी करना हो, मतलब ये हुआ कि आप जब भी स्टडी करेंगे इक्वेशन की वैलिडिटी तो x माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू 0 के लिए करेंगे। आप मतलब इस तरफ 0 आ जाए किसी तरह, ये सेटिंग मतलब होनी चाहिए, क्योंकि आप ग्राफ बनाने की तरफ नहीं स्टडी कर रहे, आप जानना चाह रहे हैं कि एक इस इक्वेशन की वैल्यू 0 कब कब है कि नहीं है भी कि नहीं है। तो इसका मतलब इस बात को स्टडी करने के लिए आप इसको इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर b की वैल्यू दिखाई दे रही है माइनस फोर, ए की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हो गया 16 माइनस फोर, ए की वैल्यू 1 इंटू कितना हो गया, 4। माइनस फोर का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो गया, इसका मतलब ये कितना आ गया, 0। इसका मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे नेचर में, जो कि 0 आ गया है, इसका मतलब सेम रूट्स होंगे, और कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। सेम चीज है, हम एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमने उठाया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर, हमने ये उठाया। इस केस में ऐसे रैंडम इक्वेशन उठा लेते हैं, वहीं से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू 2 हो गया, और c इक्वल टू माइनस 4 हो गया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हुआ कि बी स्क्वायर मतलब डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर मतलब टू स्क्वायर माइनस फोर इंटू कितना हो गया, 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस फोर, ये तो हो जाएगा 4 4 तक 16, लेकिन प्लस का 16, इसका मतलब कितना हुआ, 20। और 20 एक्चुअल में क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गई है या ग्रेटर देन 0 आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे बनने वाले जो रूट्स हैं, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, एक तरह से डिस्टिंक्ट एंड रियल। तो रूट्स का नेचर क्या हो गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गया। उम्मीद करते हैं बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बात में आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है ना, ये 0 के बराबर आएगी, कितनी बार आएगी, डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब 2 टाइम्स आएगी। इसका मतलब 2 टाइम्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है ना, 0 के बराबर होगी, और एक्चुअल में होगी। इसका मतलब फिजिक्स में अगर कोई फिनोमेना काउंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ ये फिनोमेना एग्जिस्ट हो रहा है। इसका मतलब y की वैल्यू 0 दो बार हो रही है, या फिर इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 दो बार हो रही है, या फिर a दो बार जो है पैराबोला x एक्सिस को कट कर रहा होगा। तो आपको इतना आइडिया लग गया है कि इस इक्वेशन में पैराबोला क्या है, सिर्फ एक बार कट कर रहा है, इस इक्वेशन में दो बार कट कर रहा है। तो अंदाजा लग गया है कि यहाँ पैराबोला कैसे होगा, दो बार करके। इस केस को इक्वेशन में होगा पैराबोला क्या होगा, सिर्फ एक बार टच करता हुआ जाएगा, कट नहीं करेगा। तो आपको इक्वेशन से अंदाजा लग जाता है, जब तक हम रियल टाइम एग्जाम्पल नहीं समझेंगे ना तब तक बात समझ में नहीं आएगी। सेम चीज है यहाँ पे, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस कितना हो जाएगा 3,
अब इसको 0 के बराबर करते ही हम चाहते हैं कि पता करिए कि ये इक्वेशन 0 के बराबर कभी होगी कि नहीं होगी, या फिर 0 के बराबर होगी तो हमें समझना है कि कितनी बार होगी, 1 बार होगी कि 2 बार होगी। तो वही चीज है कि a की वैल्यू कितना हो गया -1, b की वैल्यू कितना हो गई 5 और c की वैल्यू कितनी हो गई -3। अगर हम लोग यहाँ से डेल्टा निकाल लें तो b स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर -4, a की वैल्यू -1, ठीक है ना, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। तो यहाँ से आ गया 25 माइनस माइनस प्लस, फिर से बना माइनस, 4 के कितना हुआ 12, तो क्या हुआ प्लस का 13। इसका मतलब कैसे रूट्स आए, रियल रूट्स। हाँ भैया ये घटना होगी, कितनी बार आएंगे, 2 रूट बार आएंगे, क्योंकि कैसे आए, पॉजिटिव का कितना आया 13 आया। इसका मतलब डिस्टिंक्ट रूट आए। इसका मतलब डिस्टिंक्ट जब भी आएंगे तो कितनी बार आएंगे, पावर है 2, इसका मतलब 2 रूट्स आएंगे। इसका मतलब ये इक्वेशन 0 के बराबर 2 बार होगी। इसका मतलब है एक्स एक्सिस को पैराबोला 2 बार कट करेगा। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन चूंकि यहाँ नेगेटिव है तो इस केस में पैराबोला एक्स एक्सिस को क्या होगा, अब हम देखो वाई एक्सिस नहीं बनाना चाह रहे हैं क्योंकि पता नहीं राइट में है कि लेफ्ट में, लेकिन इतना पता है कि एक्स एक्सिस को पैराबोला कितनी बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा। इसका मतलब ये इवेंट 2 बार हो गया। अगर हम पूछें कि पार्टिकल एक्स एक्सिस पर कितनी बार गया तो पता चलेंगे एक्स एक्सिस को 2 बार गया। ठीक है ना, एक जाते हुए होगा एक आते हुए होगा। सेम चीज है कि अगर हम इक्वेशन कुछ इस तरह दे दें कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपने सॉल्व करी, तो हम पूछें कि ये वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वेशन 0 के बराबर कब होगी, होगी कि नहीं होगी, तो कितनी बार होगी, ये सब जानना चाहें। तो इसका मतलब अगर कब होगी तो इसके लिए फिर हमें रूट्स निकालना पड़ेंगे। लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि होगी कि नहीं होगी, बात एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही, या इवेंट हो रही कि नहीं हो रही, तो उसके लिए हम लोग क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac से काम हो जाएगा। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। तो बी स्क्वायर मतलब डेल्टा निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, इसका मतलब कितना आ गया -3, इसका मतलब नेगेटिव आ गया। इसका मतलब इससे आने वाले रूट कैसे हो गए, इमेजिनरी हो गए। और जब इमेजिनरी होते हैं तो पेयर में होते हैं, लेकिन जब इमेजिनरी हो गए इसका मतलब है कि ये इक्वेशन 0 के बराबर कभी नहीं होगी। इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस को पैराबोला कट कभी करेगा ही नहीं। इसका मतलब ये घटना जो हम स्टडी कर रहे हैं कौन सी घटना, कि 0 के बराबर होगी कि नहीं होगी, ये घटना कभी नहीं घटेगी। तो हमें इससे पता चल गया, ठीक है ना। तो कोई भी तरह की इक्वेशन है आप अगर स्टडी करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन और उठा लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3, जैसे मान के चलिए उठाया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम करेंगे तो यही a की वैल्यू कितनी हो गई -1, b की वैल्यू कितनी हो गई +4 और c की वैल्यू कितनी हो गई -3। तो यहाँ से हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो डेल्टा इक्वल टू b स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी हो गई 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, और 16 मतलब क्या हुआ माइनस का 12, इसका मतलब +4। इसका मतलब रियल एंड कैसे हो गए, डिस्टिंक्ट रूट हो गए। इसका मतलब हाँ भाई ये घटना कितनी बार घटेगी, 2 बार घटेगी। ठीक है, कौन सी घटना, याद रखिएगा ये वाली घटना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 कितनी बार होगा, मतलब पैराबोला एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करे। तो ये वाली बात बेसिक सी हमें आइडिया लगी, मतलब हमें सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac से ये पता चलता है कि हाँ भाई ये घटना हो रही है कि नहीं हो रही है असलियत में फिजिक्स में, और नहीं हो रही है मतलब रूट्स। देखिए मैथमेटिक्स अलग है और फिजिक्स अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है। मैथमेटिक्स का काम है रिजल्ट निकाल के दे देना, फिजिक्स बाद में इंटरप्रेट करती है कि वो रिजल्ट काम के हैं कि नहीं है। तो हम यहाँ पर फिलहाल अगर मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए बस इतना है कि रूट्स कैसे होंगे, रूट्स रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे तो 2 होंगे कि 1 होंगे, इमेजिनरी होंगे तो इमेजिनरी होंगे, ठीक है बात हो गई। लेकिन फिजिक्स से पूछोगे तो कहेगा इमेजिनरी होंगे तो हमसे कोई मतलब नहीं है, घटना नहीं हो रही हमारे में, ठीक है। लेकिन अगर रियल होंगे तो घटना 2 बार घट रही है कि 1 बार घट रही है, तो ये पता चल जाता है। थोड़ा सा रियल टाइम एग्जाम्पल करते हैं तो समझ में आ जाएगी बात यहाँ पर। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना आ गया होगा। सिंपल डिस्क्रिमिनेंट निकालने से हमें बहुत फायदा मिलता है, बहुत आराम से हम स्टडी कर लेते हैं किसी इक्वेशन की। तो एक रियल टाइम एग्जाम्पल लेते तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हुआ। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर लिखा है कि इक्वेशन लिखी है x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। ये पोजीशन ऐसे समझ लीजिए, जब आप काइनेमेटिक्स स्टडी करेंगे तो इक्वेशन ऑफ द क्या हो गई, पोजीशन हो गई, ठीक है ना। ये पार्टिकल कहाँ कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप टाइम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर पार्टिकल कहाँ पर है, फ्यूचर में कहाँ होगा, ये बात पता चल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया टाइम, मतलब तो एक तरह से पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मोशन ऑफ द पार्टिकल को समझा रहे हैं एक्स एक्सिस पे, कि कोई पार्टिकल है एक्स एक्सिस में चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है,
और ये उसकी इक्वेशन है उसके भागने दौड़ने की, और उसके बाद में हम स्टडी कर रहे हैं और कुछ बातों को हमें ढूंढ के निकालना है कि ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात को निकालना होगा, तो क्वेश्चन जरा समझते तो समझ में आ जाएगी बात कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि विल दिस क्या हो जाएगा, पार्टिकल रीच टू द ओरिजिन और नॉट। तो हम यही बात समझें कि पार्टिकल ओरिजिन तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। भागेगा नहीं भागेगा, ठीक। विल दिस पार्टिकल रीच टू द ओरिजिन और नॉट, ये पूछ रहे हैं कि पार्टिकल ओरिजिन पर कभी जाएगा कि नहीं जाएगा। चलो देखते हैं जरा। तो अगर हमें स्टडी करना है कि ओरिजिन पर जाएगा, तो ओरिजिन का मतलब फिलहाल हमारे लिए क्या हो गया, ओरिजिन का मतलब हमारे लिए हो गया कि पार्टिकल की वैल्यू जो पोजीशन है वो x इक्वल टू 0 होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब पार्टिकल को स्टडी करना है कि कभी ओरिजिन पे जाएगा कि नहीं जाएगा, और जाएगा तो कितनी बार जाएगा। तो अगर हमें ये स्टडी करना है तो हमने ओरिजिन का मतलब पता किया कि भाई ओरिजिन का मतलब है पार्टिकल की पोजीशन क्या हो गई, 0। और पार्टिकल की पोजीशन 0 मतलब x इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 होने का मतलब t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। और ये 0 होगा कि नहीं होगा, इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए हम लोग अपनी इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कराते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, यहाँ x की जगह t इक्वेशन बन गई, तो at स्क्वायर प्लस bt प्लस c हो जाएगा। कुल मिला के स्क्वायर के साथ जो है वो है a, और जो 1 पावर के साथ में है वो है b, इसका मतलब -3, और c की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालेंगे तो डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 20 की वैल्यू हो गई -3, तो -3 का कितना हो गया स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू कितना हो गया 2। इसका मतलब ये हुआ 3 तो 9, 9 में से गया 8, इसका मतलब प्लस का 1, डेट इज क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि रियल रूट्स निकलेंगे और क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रियल रूट निकले और डिस्टिंक्ट रूट निकले। तो मैथमेटिक्स कह रही है कि रियल रूट्स हैं और डिस्टिंक्ट रूट है, लेकिन फिजिक्स इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकालेगी। तो फिजिक्स में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि क्या पार्टिकल ओरिजिन तक जाएगा, और जाएगा तो कितनी बार जाएगा ये भी पता कर लीजिए, कब जाएगा ये निकालने के तो रूट्स निकालने पड़ेंगे। लेकिन ये घटना हो रही है कि नहीं हो रही है, सिर्फ वैलिडिटी चेक करना है कि घटना की, तो हम लोग सिर्फ मतलब ये डिटरमिनेंट निकाल लिया, बस काम हो गया हमारा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने इक्वेशन को 0 के बराबर किया कि हाँ भाई लाओ चेक कर लेते हैं कि ये 0 के बराबर होएगा कि नहीं होएगा, और 0 के बराबर चेक करके हमने डेटा निकाला, तो कैसा आया +1। +1 का रिजल्ट क्या निकला, रियल डिस्टिंक्ट। मैथमेटिक्स कह रही है कि रियल रूट्स निकलेंगे, डिस्टिंक्ट निकलेंगे। इसका मतलब रियल, इसका मतलब ये घटना हो रही होगी, और डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट का मतलब ये हुआ कि भाई अलग अलग रूट्स निकलेंगे। तो डिस्टिंक्ट का मतलब कितने रूट्स निकलेंगे, तो हमने बोला कि यहाँ पर पावर मैक्सिमम कितनी है, 2। जब पावर मैक्सिमम 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 रूट्स निकलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ भाई फिजिक्स कह रही है कि ये घटना घटेगी। हाँ, ये घटना फिजिक्स में घटेगी। कौन सी घटना, पार्टिकल ओरिजिन पे जाएगा, ठीक है, पार्टिकल विल गोज टू, ठीक है ना। हाँ भाई पार्टिकल विल, ठीक है, रीच ओरिजिन, ठीक है ना। हाँ भाई ठीक है, ओरिजिन तक जाएगा, ठीक, ओरिजिन नहीं ओरिजिन, ठीक है ना। ओरिजिन तक जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा। हाँ भाई लो भाई पता चल गया 2 टाइम्स है। इसका मतलब पार्टिकल कितनी बार ओरिजिन पर जाएगा, 2 टाइम जाएगा, जाते हुए और वापस आते हुए, ठीक है ना। क्या हुआ, फाइंड हाउ मेनी टाइम्स, ये बात भी पता कर ली हमने। हाँ भाई जाएगा, हाँ भाई कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इफ यस, हाँ भाई, देन फाइंड आउट व्हाट टाइम। अब ये पूछ ले कि किस टाइम जाएगा। अब देखो जब किस टाइम पता करना होगा तो हमें फिर इसका मतलब t की वैल्यू निकालना है, इसका मतलब इसके रूट्स निकालना है, मतलब हमें फार्मूले में रखना पड़ेगा जो हमारा -b स्क्वायर माइनस b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac वाला फार्मूला है। क्या बोल रहे हैं, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना रख देंगे, 2a। तो हमें इससे यहाँ से क्या पता चलेंगे, रूट्स पता चलेंगे। तो जब हमें रूट्स निकालना होगा तो फार्मूले में रख देते हैं -b का मतलब हो गया +3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली 1, और यहाँ पर अपॉन 2 इंटू कितना हो गया a की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली, यहाँ पर 1। इसका मतलब ये हुआ कि आ जाएगा 3 प्लस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 2, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो। इसका मतलब 3 एक 4/2, इसका मतलब 2, और 3 में से 1 गया तो 2/2 मतलब 1। इसका मतलब t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 2 पर ये घटना घटेगी, तो t1 और कितना हो गया, T2। इसका मतलब ये हुआ कि पहले सेकंड पर जाएगा और दूसरे सेकंड पर जाएगा। इसका मतलब है कि t इक्वल टू 1 सेकंड और 2 सेकंड पर पार्टिकल होगा। मतलब t इक्वल टू 0 पे चलना शुरू होगा, पहले सेकंड पे ओरिजिन पर होगा, फिर लौट के आ रहा होगा तो दूसरे सेकंड पर ओरिजिन होगा, फिर अपना निकल जाएगा।
तो इसका मतलब ये पता चला कि ये जो हम लोगों ने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमको किस बात की जानकारी दे रहा है कि घटना हो रही है कि नहीं हो रही है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac ने बोल दिया कि हाँ भाई घटना हो रही है, अब जाओ आराम से तुम डेटा निकालो। तो इसका मतलब फिर उसके बाद में हमें कब घटना हो रही है और ये निकालना पड़ेगा, तो उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, रूट्स निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी रियल टाइम सिनेरियो में। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सर, यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, सेम कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने इक्वेशन दे रखी है कि द पार्टिकल ऑफ द एक्सिस डिक्रीज डिस्क्राइब्ड एज ये, कि पार्टिकल क्या होगा, वाई एक्सिस पे चल रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाई एक्सिस। तो पार्टिकल वाई एक्सिस चल रहा है, मतलब इस बार एक्स एक्सिस पे नहीं चल रहा, वाई एक्सिस पे चल रहा है, चलने दो उसको। लेकिन यह है कि मोशन जो हम लोगों ने दे रखा है वो क्वाड्रेटिक मोशन है, मतलब जाकर आने वाला कॉन्सेप्ट है इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक मोशन इक्वेशन के टर्म में दे रखा है मोशन को। देखो y और x एक्सिस को ना 2 डायमेंशन मोशन हो जाएगा। ये हम लोग स्टडी जो कर रहे हैं वो 1 डायमेंशन मोशन की कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल एक ही एक्सिस पे चल रहा है लेकिन उसी एक्सिस पे जा रहा है, उसी एक्सिस पे आ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। और अलग अलग तरीके से जा सकता है, वो डिपेंड करता है इक्वेशन हायर कितनी डिग्री की है। तो इसका मतलब 2 डिग्री की है, इसका मतलब एक बार जाएगा टर्न करते वापस आएगा, बात खत्म। लेकिन अगर 3 डिग्री की होती तो एक बार जाता टर्न करता फिर वापस जाता फिर से टर्न करता फिर से जाता। इसका मतलब टर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर x की पावर 2 का ग्राफ बनाया तो एक बार टर्न, x की पावर 3 का ग्राफ बनाया तो पॉसिबली 2 बार टर्न, x की पावर 4 का टर्न बनाया तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 बार टर्न, 1 2 3। तो इसका मतलब पार्टिकल के मोशन को हम लोग आमतौर पे क्या हो सकता है, पावर से पहचान जाते हैं। तो इसका मतलब ये पावर 2 है, तो पावर 2 में से एक घटा दो, बचा कितना, एक, इसका मतलब सिर्फ एक बार टर्न लेगा। इसका मतलब गया उसी लाइन पर और उसी रोड पे चलता हुआ वापस आ गया। ये बार अगर x की पावर 3 होता है, इसका मतलब जाता टर्न करके वापस आता, फिर वापस जाता, इधर जाता और फिर से वापस आता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि भाई कोई पार्टिकल जिससे आया फिर गया फिर ऊपर से जाके और फिर ये निकल गया। तो इस तरह से अभी थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा, अभी हम लोग ये सब चीजें सीखेंगे, लेकिन अब रियल टाइम सिनेरियो में एक एग्जाम्पल लेना जरूरी हो गया, क्योंकि अगर नहीं लेते तो आपको फिर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों ने इक्वेशन जो है बनाई है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन जो यूज करी है वो 4t स्क्वायर प्लस टी। पूछ रहे हैं कि पार्टिकल क्या ओरिजिन पे जाएगा। देखिए ओरिजिन का मतलब x0 y0 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल के ओरिजिन जानने का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल की वैल्यू जो y की पोजीशन है वो 0 होगी कि नहीं होगी। तो y इक्वल टू 0 कब होगा, जब 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब पार्टिकल ओरिजिन पर होने का मतलब पार्टिकल की पोजीशन क्या हो जाएगी, 0, चाहे वो y एक्सिस हो चाहे y एक्सिस हो। इसका मतलब पार्टिकल के जो इक्वेशन है पूरी की पूरी उसको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। अब ये घटना घट रही है कि नहीं घट रही है, इसको चेक करने के लिए, इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। इसको हम लोग ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से कंपेयर करा देते हैं, जो जिसका वेरिएबल उसके हिसाब से बना लेते हैं इक्वेशन। तो ए इक्वल टू 4 हो गया, बी इक्वल टू -4 हो गया, सी इक्वल टू 1 हो गया। अब यहां से अगर देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर का मतलब हुआ कि 16 माइनस 4 इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू हो गई 1। इसका मतलब ये कितना हो गया, 0। और 0 मैथमेटिक्स क्या कह रही है 0 के बारे में, वो कह रही है कि भैया रूट्स कैसे होंगे, रियल, बट क्या होंगे, सेम। सेम का मतलब ये हुआ एक। तो इसका मतलब रियल रूट्स निकले हैं और सेम रूट्स निकले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब रियल रूट निकले हैं, इसका मतलब ये कि हाँ भाई घटना घट रही है फिजिक्स में। कौन सी घटना, हाँ भैया पार्टिकल ओरिजिन पर जा रहा है। तो पार्टिकल ओरिजिन पे जाएगा, ये घटना घटेगी। यस, क्या हो जाएगा, पार्टिकल विल रीच टू ओरिजिन। भैया ओरिजिन तक चला गया, कितनी बार जाएगा, सेम रूट है, सेम का मतलब एक रूट, एक रूट का मतलब 1 टाइम, एक बार, बस एक बार जाएगा। और पूछे कब जाएगा, अब इसका मतलब ये हुआ कि आप रूट्स निकाल लीजिए। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हो जाएगा, 2a। तो यहां से निकालेंगे तो माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, प्लस का 4, तो प्लस 4 प्लस माइनस ये तो 0 ही आ गया था, अपॉन 2 इंटू कितना हो गया, a की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 4 थी, 4 दूनी 8। इसका मतलब ये हुआ कि कितना हो जाएगा, 4 बटे कितना हो गया 8, मतलब हाफ। इसका मतलब t इक्वल टू 1/2 सेकंड पर, मतलब चलने के आधे सेकंड बाद क्या होगा, पार्टिकल ओरिजिन तक पहुंच चुका होगा।
ठीक है ना। इसका मतलब पार्टिकल में की घटना घट रही है कि नहीं घट रही है, कितनी बार घट रही है और कब घट रही है, ये वाली बात निकालेंगे। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ वैलिडिटी चेक करना होगी, घट रही है कि नहीं घट रही है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर AC। और बी स्क्वायर माइनस फोर AC से हमने निकाल लिया, हाँ भाई घट रही है क्योंकि रियल रूट्स हो रहे हैं। और कितनी बार घट रही है, रूट का नेचर पता सेम रूट है, इसका मतलब एक बार घट रही है। लेकिन पूछ ले कि कब घट रही है, अगर ये पूछ लिया कब, इसका मतलब पूछ लिया व्हेन, तो इसका मतलब कब घट रही है उसके लिए फिर तुम्हें यहाँ रूट्स ही निकालने पड़ेंगे। तो रूट जब निकालोगे तो पता चलेगा टी की वैल्यू आ गई हाफ, इसका मतलब ये हुआ कि ये घटना घटेगी, हाँ भाई। इसका मतलब कितने सेकंड बाद, चलने के आधे सेकंड बाद पार्टिकल ओरिजिन पे पहुंच जाएगा और ओरिजिन पे टच करके फिर निकल जाएगा वापस। इसका मतलब ये घटना सिर्फ एक बार घटेगी, मतलब जाते हुए कट नहीं करेगा, बस जाएगा और टच करता हुआ वापस चला जाएगा ओरिजिन। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। सेम क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हमने उठाया है, इसको करते हैं जरा रियल टाइम एग्जाम्पल, ये भी एक लेते हैं। इक्वेशन देख लीजिए पहले, तब समझ में आ जाएगी बात कि इक्वेशन क्या कह रही है, उसके बाद में हम लोग आगे इसकी स्टडी करते हैं। इक्वेशन वैसी है 40 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 43 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें स्टडी करना है पार्टिकल ओरिजिन पे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा तो कितनी बार जाएगा, और जाएगा तो फिर कब जाएगा, अगर जाएगा तो। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि 40 स्क्वायर माइनस 40 इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकल ओरिजिन पर जाएगा, इसके अलावा y की वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा। हाँ भाई, और जब इसको जीरो करेंगे तो 40 स्क्वायर माइनस 40 प्लस कितना होगा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना। और जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई 4, b की वैल्यू हो गई -4 और c की वैल्यू हो गई 3। अब वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन चेक कर लेते हैं। तो वैलिडिटी चेक करेंगे, इसका मतलब ये हुआ, कौन सा कलर लिया जाए अभी, ठीक, वैलिडिटी चेक करेंगे, इसका मतलब डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b स्क्वायर मतलब -4 स्क्वायर -4 a इंटू कितना हो जाएगा c, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 16 कितना हो जाएगा 48। लो भैया क्या वैल्यू आ गई, ठीक है, माइनस का 32 वैल्यू आ गई। -32 वैल्यू का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि इमेजिनरी रूट्स हो गए, ठीक है ना, और पेयर्ड में हो गए। हमें हालांकि पेयर्ड से कोई मतलब नहीं है, हमें इमेजिनरी रूट से मतलब है। तो इमेजिनरी रूट्स है, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स का मतलब पैराबोला एक्स एक्सिस को कट नहीं करता था। लेकिन इस केस में क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इमेजिनरी है, सोच रहे हो खाली, एक्चुअल में घटना नहीं घटेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ख्याली फुलाव है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ भाई फिजिक्स में घटना नहीं घट रही है। कौन सी घटना नहीं घट रही है, क्योंकि पार्टिकल ओरिजिन पर कभी नहीं पहुंच पाएगा या कभी नहीं जाएगा, उससे पहले टर्न मारता हुआ निकल जाएगा। इसका मतलब जो कि वाई एक्सिस में पार्टिकल का मोशन हो रहा है, तो वाई एक्सिस क्या हो गया, ये वाई एक्सिस के हिसाब से अगर पार्टिकल देखा जाए तो y इक्वल टू 0 क्या हुआ, ये हुआ। तो y इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब पार्टिकल यहां से चलना शुरू करेगा, मान के चलते हैं, ठीक है ना, और ऐसे चलते 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 यहाँ पर आएगा, और पार्टिकल यहाँ से चलते हुए मतलब 0 पे पहुंचा नहीं, उससे पहले ही वापस लौट जाएगा। लो पार्टिकल चला गया। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जो है 0 तक पहुंचेगा नहीं, बस पार्टिकल 0 से पहले ही टर्न करते हुए निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ पार्टिकल कभी ओरिजिन पर नहीं पहुंचेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन में समझा कि पार्टिकल, एक पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, 2 बार वैल्यू आ रही थी, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ रहे थे। पार्टिकल क्या हो रहा था, हाँ भाई रियल था, रियल का मतलब हाँ भाई घटना घट रही है, कौन सी घटना है, पार्टिकल ओरिजिन पे पहुंचेगा। डिस्टिंक्ट था, इसका मतलब पार्टिकल 2 बार ओरिजिन पे पहुंचेगा, एक जाते हुए आएगा फिर आते हुए आएगा। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, रियल और सेम था, इसका मतलब हाँ भाई क्या था, हाँ भाई घटना घट रही थी। कौन सी घटना घट रही थी, पार्टिकल ओरिजिन पे पहुंच रहा था। पार्टिकल ओरिजिन पे पहुंच रहा था, लेकिन कितनी बार पहुंच रहा था, रियल एंड सेम था, इसका मतलब एक वैल्यू, एक वैल्यू का मतलब सिर्फ एक ही बार है, सिर्फ टच करता हुआ जा रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि पार्टिकल घटना घट ही नहीं रही, क्योंकि इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इमेजिनरी आ गया। इसका मतलब घटना घट ही नहीं रही, इसका मतलब पार्टिकल कभी ओरिजिन तक पहुंचेगा ही नहीं। इसका मतलब हमने यहाँ से ही पता कर लिया। अब कब पहुंचेगा इसकी बात ही खत्म हो गई, हम कभी निकालेंगे नहीं, क्योंकि टी की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इमेजिनरी वैल्यू निकल के आएगी। तो इससे आइडिया हम लोग को इस बात का लग गया कि मोशन ऑफ द पार्टिकल कभी स्टडी करना होगा या इक्वेशन ऑफ की वैलिडिटी चेक करना होगा, खासतौर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो क्वाड्रेटिक में ये घटना घट रही है नहीं घट रही है, इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें वैलिडेशन स्टडी करने की बात आती है, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का सहारा लेंगे। और अगर वैलिडिटी ने कह दिया, वैलिडिटी चेक करने के बाद पता चला कि हाँ भाई ये घटना घटेगी, जाओ निकाल लो आंसर, तो फिर हम जाके आंसर भी निकाल लेंगे, मतलब रूट्स निकाल लेंगे। ठीक, अब चलो थोड़ा हायर ऑर्डर स्टडी कर लेते हैं। ज्यादा टफ नहीं करेंगे, मतलब इतना कर लेते हैं कि कभी हमको इक्वेशन मिल जाए तो हमें घबराहट ना हो, क्योंकि हमने सेकंड ऑर्डर तक पढ़ लिया, तो थोड़ा सा थर्ड ऑर्डर भी समझ लेते हैं। तो ज्यादा टफ तरीके से नहीं जाएंगे हम लोग, फंडामेंटल्स को ही समझते हैं इसमें। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, चेंज करते हैं, ठीक ले लेते हैं, ज्यादा नहीं है। ये क्या है, ये बढ़िया कलर है।
ठीक, ये तो है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, ठीक है, येलो कलर ले लेते हैं, येलो है इसके पास, थोड़ा सा ये कलर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इक्वेशन हमारे पास में एक्स क्यूब माइनस 9x, इसमें बोल रहे हैं स्केच द ग्राफ। देखो इस ग्राफ स्केच करना है, पावर टू इक्वेशन थी तब भी हम लोग y इक्वल टू 0 कर रहे थे, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट पढ़ लेते हैं। हमें पता है कि जब पावर टू थी, अब देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इस बात की, जब x की पावर टू थी तो पार्टिकल क्या हो रहा था, एक बार टर्न कर रहा था। अब x की पावर थ्री होगी तो दो बार टर्न करेगा, कोई सा भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, पावर थ्री में कुछ ऐसा हो, तो इसका मतलब इतना पता चल गया कि अगर हम लोग ऑर्डर में से एक घटा दें तो पता चल जाएगा कि पार्टिकल की टर्निंग कितनी बार, नंबर ऑफ टर्निंग्स पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ टर्निंग्स क्या हो जाएंगी, पता चल जाती है। लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली फार्मूला नहीं है ये, हम लोग थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे। पावर टू का मतलब ये था कि टर्निंग का मतलब हाँ, लेकिन ये चल जाएगा, लेकिन ये है कि टर्निंग में भी रूट्स है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन इतना तो चल रहा है, हमें पता लग रहा है कि टर्निंग पता चल जाएंगे। लेकिन हाँ, टर्निंग में एक्स की वैल्यू या टाइम की वैल्यू कितनी आएंगी ये एग्जैक्टली इससे नहीं पता चलेगा, इसलिए आप लोग इससे ना निकालिए। तो पावर टू है तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्निंग होगी, एक बार टर्निंग होगी, पावर थ्री है इसका मतलब थ्री में से एक गया तो दो बार टर्निंग होगी। तो चलो भाई, दो बार टर्निंग होगी, इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके या ऐसे करके बनेगा। अब इसमें बहुत सीधा सा रूल तो होता नहीं है, ए ग्रेटर देन जीरो तो ये हुआ, तो ये ग्रेटर माइनस जीरो, तो थोड़ा सा दूसरे तरीके से इसको हम लोग स्टडी कर लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, y इक्वल टू जीरो के लिए एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट पता करना है। एक्स एक्सिस क्या हो गया, इंटरसेप्ट हम लोग पता करने के लिए स्टडी करते हैं। तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट के लिए हम लोग एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स को जीरो कर देते हैं, इसमें से x को कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो हुआ। इस इक्वेशन की पॉसिबल दो तीन आंसर हो सकते हैं, या तो x की वैल्यू जीरो हुई या एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो हुआ। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस कितना हो गई, थ्री, और x की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। इसका मतलब यहाँ पे तीन रूट्स निकल के आया, तीन निकल के आते भी क्योंकि हमने बताया ऑर्डर का मतलब एक और चीज होती है कि ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल क्या हो गया, सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन कितने दे सकता है उसका, इसका मतलब यहाँ पर तो तीन फिलहाल सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ पर तीन सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास में पैराबोला होगा वो कितनी बार कट करेगा, तीन बार कट करेगा। तो कहाँ कहाँ कट करेगा जरा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है यहाँ पर, कि जब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पर तीन बार कट करेगा, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, माइनस थ्री और प्लस थ्री। अब माइनस थ्री और प्लस थ्री में ऐसे भी हो सकता है, एक तरीका तो ये हो सकता है, या फिर यही सेम ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। बात समझ में नहीं आ रही है कि ये वाला ग्राफ लें, दूसरा भी बना देते हैं, कि हम लोग ये वाला ग्राफ लें, ठीक है ना, ब्लू वाला, कि हम लोग इसमें वायलेट वाला, ये कौन सा वाला ग्राफ लें। देखो इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज या मैथमेटिक्स से समझने की बजाय हम ये समझ लें कि अगर देखिए, क्योंकि ये माइनस थ्री की वैल्यू है, ये कितना है, प्लस थ्री की वैल्यू है, अगर हम कोई वैल्यू निकाल लें एक्स इक्वल टू माइनस वन पर, तो माइनस वन पे पॉजिटिव आ रही होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्पल वाला ग्राफ हो गया, और अगर मान के चलिए माइनस वन की जगह नेगेटिव वैल्यू आ गई, इसका मतलब ब्लू वाला ग्राफ हो गया। तो हमें यहां से क्या हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, इसमें, ठीक है ना, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि x इक्वल टू माइनस वन पे वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं, तो y इक्वल टू हो गया एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स, और कितने पे निकाल लेते हैं, x इक्वल टू माइनस वन पे, माइनस वन का क्यूब हुआ माइनस वन, और माइनस वन का मतलब हुआ प्लस का नाइन, इसका मतलब प्लस का एट, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव का मतलब ऊपर आएगी वैल्यू, इसका मतलब ये वाला ग्राफ बना, इसका मतलब कौन सा वाला ग्राफ बनेगा, पर्पल वाला ग्राफ बना। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से जो ब्लू वाला ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, ये काउंट नहीं होगा, इसका मतलब एक्चुअल ग्राफ कौन सा वाला बना, ये पर्पल वाला ग्राफ बना। तो यहां से हमें अंदाजा लग जाता है कि ग्राफ का नेचर क्या है, पार्टिकल ऊपर तक गया, टर्न किया, फिर नीचे गया, टर्न किया, फिर उधर निकल गया, मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा था अभी भी उसी डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है। ऐसे ही समझा जाएगा, क्योंकि जब वन डायमेंशन मोशन होता है तो फिर उसमें इसी तरह समझा जाता है, टू डायमेंशन मोशन इसमें स्टडी करने को जल्दी मिलता नहीं है। हम उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी इसके ग्राफ के बारे में भी।
चलिए हम ये अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन में, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए हमारे पास। तो इक्वेशन ये दे रखी है, तो यहाँ पर क्या हुआ, y इक्वल टू हम लोग 0 कर देते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू कितना हुआ, 0। और इस हिसाब से हम लोग ऐसा करते हैं, माइनस एक्स इसमें बाहर निकाल लेते हैं। हम जो क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर निकाल रहे हैं इंटरसेप्ट, ठीक है ना। कौन से वाले इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, ठीक है ना। मतलब एक्स एक्सिस को ग्राफ कहाँ कहाँ कट कर रहा है। तो y इक्वल टू 0 किया हमने, इक्वेशन को 0 किया, माइनस एक्स कॉमन लिया, माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है ना। इसको अगर देखेंगे तो x इक्वल टू 0 निकल के आ गया, माइनस 1 तो वैसे भी 0 के बराबर होगा, एक इक्वेशन ये भी 0 के बराबर आ जाएगी, माइनस कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -1, c की वैल्यू हो गई -2। सॉल्व करते हैं तो माइनस b मतलब माइनस ऑफ दी -1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 माइनस 1 स्क्वायर मतलब -4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा माइनस का 2 c अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब प्लस का कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 और एक 9 मतलब √9 अपॉन कितना हो गया 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2। इसका मतलब एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, तो 3 एक 4 बटे 2, इसका मतलब 2। और एक बार 1 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस का 2 अपॉन 2, इसका मतलब माइनस का कितना हो गया 1, ठीक है ना। जी देखिएगा, रूट चेक कर लीजिएगा, 3 और एक 4, 4 बटे 2, इसका मतलब 2, 1 माइनस 3 माइनस का 2 अपॉन 2 माइनस का 1। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रूट्स निकल के आए हैं वो 3 निकल गए हैं, एक्स की 3 वैल्यूज निकल के आई हैं। एक वैल्यू निकल के आई है -1, 0 और कितना निकल के आई है 2। प्रॉब्लम हमारे सामने वही है कि भाई हम जब बनाएंगे तो 2 टर्निंग पे हम लोग बेस्ड बना देंगे इक्वेशंस, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 2 टर्निंग पे बेस्ड बना देंगे, मतलब ऐसे बनाए कि ऐसे बनाए। अब यहाँ कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन जब है तो हम किसी एक वैल्यू पे स्टडी कर लेंगे। तो देखिए, जब हम वैल्यू पे स्टडी कर ले तो डिपेंड करता है, कहीं पे भी आपका मन हो वहां पे कर लीजिए, बस इन 3 वैल्यू पे ना कीजिएगा, इनके बीच में कीजिएगा, क्योंकि इन पे तो वैल्यू 0 ही निकल के आएगी। तो इसका क्या करते हैं, यहाँ पर बीच में कर लेते हैं, 1 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 पे जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब है कि y इक्वल टू y1 की वैल्यू निकालते हैं, तो मुंह हो जाता है इसको y, चलो ठीक है, सही दिख रहा है, ठीक। y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो 1 रखेंगे तो कितना हुआ 1 का क्यूब माइनस में आ जाएगा, प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का कितना हो गया 2, ठीक है ना। ये 1 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 रखेंगे तो सिंपली 2 आ गया। 2 और 3 -1 + 1 किया तो इसका मतलब 2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 अगर यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। मतलब ग्राफ ऐसे करके कट करके जा रहा था, ऐसे करके जा रहा होगा तो ऐसे हो रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ बनाने की 2 पॉसिबिलिटीज थी। एक पॉसिबिलिटी थी ये वाली, लेकिन 1 पे हमारी वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसमें ग्राफ में नेगेटिव आ रही, तो ये वाला ग्राफ तो कट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ में x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू कितना हुआ -1 है, तो -1 से ग्राफ कट करता हुआ जा रहा होगा, ठीक है ना। -1 से कट करता हुआ जा रहा होगा, फिर ग्राफ में 0 हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, एक पॉसिबिलिटी ये थी। लेकिन हमें पता है कि 1 पे हमने नेगेटिव वैल्यू निकाली है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ इसका जस्ट क्या होगा, उल्टा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ ऐसे करके जा रहा होगा, ऐसे करके जाएगा और ऐसे करके जाएगा, कुछ ऐसे ही रहेगा, अंदाजे से हमने बनाया है। तो यहाँ पर 1 पे वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, कितनी आ रही है 2 आ रही है। एक रूट कितना हो जाएगा इसका 2 हो गया, एक रूट 0 हो गया और एक रूट कितना हो गया -1। हमने इसके ग्राफ को क्या हुआ, ड्रॉ करना सीख लिया। ये रहा हमारे पास में इस इक्वेशन का ग्राफ। समझ गए भाई, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। अब बहुत टफ नहीं है, अब अगर आप क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ भी बना लेंगे, x की पावर 4 का जल्दी मिलता नहीं है तो हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन यह है कि क्वाड्रेटिक आपको रेगुलर मिलता रहेगा तो आपको फिलहाल उसको प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। अगर क्यूबिक भी मिल गया तो क्यूबिक आप फिलहाल इस तरह के क्वेश्चन मिले जहां पे बहुत आसानी से हो सकता है तो वो कर लेंगे। उम्मीद बहुत कम है, कभी मिलेगा हमको फ्यूचर में, हम ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर हम लोग वहां पर ही कोशिश करेंगे कि उनको वहीं कहीं निपटा लें। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी, क्योंकि अब हमारे पास में स्लाइड नहीं बची हुई है। हम लोगों ने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा जो सिलेबस था, पूरा कोर्स था, जो पूरा कॉन्सेप्ट था, वो हमने सीख लिया है। सीखा क्या क्या है, एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, बात को सीख लेते हैं। हमने क्वाड्रेटिक
को पहचानना सीखा। ये लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब में फर्क कैसे पता चलते हैं। पावर 1, पावर 2, पावर 3। पावर 1 में लीनियर इक्वेशन होती है, पावर 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में समझा कि इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर हमारे सामने लिखी हो या नॉन स्टैंडर्ड लिखी हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन की हमारे लिए मीनिंग क्या होती थी, मतलब एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट होती थी, रूट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस किए जिसमें हम लोगों ने रूट्स के नेचर को समझा। रूट्स के नेचर को समझने के बाद में हम लोग नेचर के अलावा हम लोगों ने क्वेश्चन अलग से नेचर के लगाए ताकि हम लोग आइडिया लगा सके, मतलब कुछ हमने रियल टाइम एग्जाम्पल लगाए नेचर पे कि क्वेश्चन रियल टाइम में कैसे दिखेंगे। तो नेचर ऑफ रूट से हम लोगों ने फिजिक्स में होने वाले फिनोमेना की स्टडी की, मतलब वैलिडेशन ऑफ इक्वेशन की बात करी और हमने पता किया कि हाँ भाई ये घटना घट रही है कि नहीं घट रही है। तो उसके बाद में हमने थोड़ी सी क्यूबिक इक्वेशन स्टडी करी है। इतना सा जो पार्ट था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था। अगर फ्यूचर में कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर दीजिए, फिर हम लोग कभी उसमें कभी और क्वेश्चन थोड़े से एक्स्ट्रा हम क्वेश्चन करेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे कि काइनेमेटिक्स में क्वाड्रेटिक फिर से रिपीट हो जाएगी तो वहां हम थोड़े से क्वेश्चन और ऐड कर देंगे। जब हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कि आपको वहां पर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अभी हम लोगों ने जो क्वाड्रेटिक पढ़ रखी है, जो हम लोगों ने क्वेश्चंस लगाए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर लगाए हैं। लेकिन यही क्वेश्चंस को हम लोग को जब स्टडी करना होगा तो फिजिक्स के फिनोमेना के क्वेश्चन, फिजिक्स के फिनोमेना के टर्म में समझना होगा। तो फिजिक्स के फिनोमेना के टर्म में समझना ज्यादा जरूरी है रेदर देन क्या हो जाएगा मैथमेटिक्स। क्योंकि हमें सॉल्यूशन निकालना आ गया, हमें इक्वेशन बनाना आ गई, हमें आंसर निकालना आ गया, लेकिन इस आंसर को इंटरप्रेट कैसे करा जाए, इस आंसर के लिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर कैसे निकाले जाएंगे, जो हमने फिलहाल सॉल्यूशंस निकाले, इससे हमारे लिए मीनिंग क्या निकल के आती है कि इसकी टर्निंग का मतलब क्या हुआ, कब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो, कब एक्सीलरेशन, कब टर्निंग हो रही है, कब वेलोसिटी चेंज हो रही है, कब एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, कब बहुत सा, मतलब ऐसे बहुत सारे फिनोमेना है जो हम लोग को जनरली क्या है सिर्फ इसी इक्वेशन से क्या है मतलब स्टडी करने को मिल सकते हैं। तो अभी रियल टाइम बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू लगाए जा सकते हैं और जल्दी हम लोग काइनेमेटिक्स में लगाएंगे। अभी के लिए इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया।